इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड का रिव्यू करने वाला हूं। डिटेल रिव्यू करूंगा। पर्सनल मेरी भी इसके अंदर एसआईपी की इन्वेस्टमेंट जाती है, तो अभी तक वो मुझे कितना रिटर्न यहां पे प्रोवाइड कर चुका है और स्टिल क्या एक अच्छा फंड है 2024 के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इस फंड के क्या प्रो है, क्या कौन से इस कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उसके साथ में भी कंपैरिजन करेंगे, तो पूरा आपको डिटेल वीडियो यहाँ पे जानने को मिलने वाला है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले तो चलिए मैं आपको अपनी रिसेंटली जो एसआईपी मैंने शुरू की थी इस फंड के अंदर वो दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पेटीएम मनी का अकाउंट है। तो मैंने अपनी शिद्दत के साथ में जो एसआईपी इस फंड के अंदर जो स्टार्ट की थी वो जुलाई 2023 के अंदर की थी। तो अभी आप देख सकते हैं 5-5 हज़ार रुपये की एसआईपी जाते हैं और अभी तक अगर आप एक्सआईआर देखेंगे तो 30% का एक्सआईआर और एब्सोल्यूट जो रिटर्न है वो 25% का ये मेरे को दे चुका है 55,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एयूएम साइज देखेंगे, एयूएम साइज से ये पता लग जाता है कि कौन सा फंड कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप पूरी कैटेगरी देख सकते हैं, मतलब जिसमें बैलेंस एडवांटेज फंड, लिक्विड फंड सब आ जाते हैं। तो जो पूरी भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो टॉप 4 नंबर की रैंकिंग के ऊपर ये स्टैंड करता है, जिसके अंदर 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा लग चुका है इन्वेस्टर का। जी हाँ, तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में तो सबसे टॉप पे रहेगा ही रहेगा एयूएम साइज के अंदर, लेकिन अगर आप पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी उठाते हो तो तब भी पराग पारिक के अंदर काफी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। इसके भाई अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो डायरेक्ट वाली जो स्कीम है उसका एक्सपेंस रेशियो आपको 0.57 का परसेंट पड़ेगा, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.75% का है, जो कि काफी अच्छा है। कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में डेफिनेटली इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम है। क्रिजल ने बात करूं तो भाई इसको ना 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है 31 मार्च 2024 को। वैल्यू रिसर्च की बात करो तो भाई 5 स्टार की इसको रेटिंग दे रखी है। ईटी मनी की बात करो तो उन्होंने भी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पराग पारिक को जो है फर्स्ट नंबर की भाई रैंकिंग दे रखी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो कंसिस्टेंसी है इस फंड ने जो बना के दी है, हर साल भाई रिटर्न निकाल के दिए हैं और वॉलिडिटी के अगेंस्ट में भी भाई इस फंड ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रखा है। तो दोनों ही कैटेगरी में इसको बहुत अच्छी एक्सीलेंट यहाँ पे रेटिंग मिली हुई है। तो इस फंड के भाई अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न्स वगैरह की बात करूँ तो पिछले 1 साल के अंदर इसने 35% का, पिछले 2 साल के अंदर 27% का, 3 साल में 22% का, 5 साल में 24% का और सिंस इंसेप्शन यानी कि आप 2013 से अगर डायरेक्ट स्कीम का कंपैरिजन करते हैं तो 20% का भाई एनुअल सीजन जो है निकाल के दिया है। इसमें अगर आप एसआईपी भी करते हैं तो भाई पिछले 10 सालों के अंदर आपको 198% का यहाँ पे रिटर्न निकल चुका होता, जो ऑलमोस्ट आपका 20% का सीएजीआर बनता है पिछले 10 सालों के अंदर। इसकी अगर आप कैटेगरी भी देखते हैं, अगर आप पूरी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी उठा लो उसके अंदर आप रैंकिंग भी देखते हो विद इन द कैटेगरी रैंकिंग, तो पिछले 10 सालों के अंदर ये टॉप 5 के अंदर रहा है, 5 सालों में भी टॉप 5 के अंदर रहा है, 3 सालों के अंदर इसके 6 नंबर की रैंकिंग है, 2 सालों में इसकी 12 नंबर की रैंकिंग है और इस साल करंट ईयर के अंदर इसकी 18 नंबर की यहाँ पे रैंकिंग है। तो ये इसका एक थोड़ा सा कॉन्स पॉइंट है। जबकि आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो क्वान के फ्लैक्सी कैप फंड ने 55% का इस साल रिटर्न बना के दिया है, जबकि एचडीएफसी में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी 40% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली पराग पारिक अगर आप देखेंगे तो केवल 35% का रिटर्न निकाल के आता है। तो इस साल इसने थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड जो है आपको रिटर्न का परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। लेकिन भाई अगर आप एक लॉन्गर पीरियड लेके चलते तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं ये फंड जो है केवल यहाँ पे 2022 के अंदर माइनस के अंदर गया था। जी हाँ, ये माइनस में रीजन होने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ यूएस स्टॉक्स भी यहाँ पे शामिल थे। 2022 के अंदर यूएस मार्केट भी बहुत अच्छे से गिरा था, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इस फंड ने जो है नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स बना के दिए थे। लेकिन भाई इस फंड की अच्छी बात है कि आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो कोविड वाला जब मार्केट था, जब निफ्टी 50 29% से यहाँ पे गिरा था, जबकि ये फंड केवल -21% से गिरा हुआ है। बाकी इसके अंदर यार स्टॉक्स वगैरह की बात करो तो इसके अंदर आपको एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन वगैरह हो गया, बजाज होल्डिंग्स हो गया, मारुति सुजुकी, आईसीसी बैंक, आईटीसी, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, अल्फाबेट यानी कि गूगल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर अभी राइट नाउ केवल आपको मेजर होल्डिंग फॉरेन इक्विटी के अंदर गूगल में यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर यार और भी फॉरेन इक्विटी शामिल है, जैसे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अंदर फेसबुक है, अमेजॉन वगैरह भी है, लेकिन टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर डेफिनेटली केवल अल्फाबेट शामिल है। बाकी भाई अगर मैं यहाँ पे सेक्टर वाइज भी बात करूँ तो प्राइवेट बैंक के अंदर इनका 20% का होल्डिंग है और फॉरेन इक्विटी के अंदर इनका 14% का होल्डिंग है, पावर के अंदर 6% हो गया, इसके अलावा बजाज होल्डिंग्स में 6% का हो गया और पैसेंजर कार यूटिलिटी व्हीकल्स के अंदर 5.58% का हो गया। बाकी आईटी कंपनीज के अंदर भी ऑलमोस्ट 5% हो गया। इसके मैं रिस्क रेशियो की बात करूं तो कहीं पे भी आपको रैट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा वॉलिडिटी आपको डेफिनेटली लो मिलने वाली है, जिसके अगेंस्ट में भाई जितना आप रिस्क उठा रहे हो उसके अगेंस्ट में उतना ही आपको बेटर रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी भी यहाँ पे रेड सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा रिस्क रेशियो के अंदर। बाकी गाइस अगर इसका मैं कंपैरिजन जैसे क्वांट के साथ में
मैं HDFC फ्लैक्सी कैप के साथ में करता हूँ, जो भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे फंड है। तो अगर आप रिटर्न्स का यहाँ पे कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली क्वांट ने ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे बना के दी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर क्वांट के अगर आपके पास में 2 से 3 से फंड है तो वहाँ पे ओवरलैपिंग होने के हाई चांसेस है, क्योंकि क्वांट के मैक्सिमम फंड के अंदर ओवरलैपिंग देखने को मिल जाती है। उनकी एमएससी में चाहे फ्लैक्सी कैप फंड है, स्मॉल कैप है, आपको सिमिलर टाइप वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों के अंदर इसने 32% का रिटर्न निकाल के दिया है, पराग पारिक ने 24% का, HDFC ने जो है 20% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर आप करंट ईयर में देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है थोड़ी बहुत डाउन होती हुई जरूर यहाँ पे नजर आएगी पराग पारिक की एज कंपेयर टू HDFC एंड द क्वांट फ्लैक्सी कैप। बाकी गाइस अगर यहाँ पे मैं होल्डिंग्स की बात करता हूँ, क्योंकि फ्लैक्सी कैप में सारी कैटेगरी आ जाती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फॉरेन इक्विटी सब शामिल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने HDFC, पराग पारिक और क्वांट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग होने के यहाँ पे हाई चांसेस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे आपको स्टॉक्स वगैरह जो है टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा भाई फ्लैक्सी कैप जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आप JM फ्लैक्सी और बैंक ऑफ इंडिया जैसे भी स्कीम को इस साल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, जिन्होंने यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है और रिटर्न बड़े ही कमाल के 61%, 57% का यहाँ पे रिटर्न वगैरह जो है निकाल के दिया हुआ है। तो इसका भी अगर आप कंपेरिजन करते हो पराग पारिक के कंपेरिजन में तो डेफिनेटली 10 सालों के अंदर JM फ्लैक्सी कैप फंड ने भी जो है 20% का CAGR निकाल के दिया है। तो भाई अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करना चाहूँ तो देखिए, अगर आप काफी टाइम से ऑलरेडी यहाँ पे SIP कर रहे हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट ऑब्वियसली बातें नीचे जा चुकी है। बाकी इस फंड ने यहाँ पे इस साल थोड़े से यहाँ पे कम रिटर्न्स बना के दिया है एज कम्पेयर टू इसकी जो अदर कैटेगरीज वगैरह है। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर US मार्केट की कंपनियां शामिल है, तो ज़्यादा को रिलेशन नहीं होता है इंडियन मार्केट US मार्केट के बीच में। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट का अगर गिर जाता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, गिर जाता है तो US का मार्केट भी गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है और US मार्केट भी अपना जो है आराम से रिकवर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है फ्यूचर के अंदर पराग पारिक के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी गाइस अगर आप फ्रेशर एंट्री लगाने वाले हो फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर तो डेफिनेटली आपको और ऑप्शन भी जो है पराग पारिक की जगह डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।